साथियों, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ इसलिए बुलाई गई है कि जैसा कि आप जानते हैं 1991 में जब जम्मू कश्मीर के गुजर बकवालों गद्दी सिप्पियों को शेड्यूल ट्राइब दिया गया तो उसके साथ ही एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई थी जो सो कॉल्ड पहाड़ीज़ ने शुरू की थी कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। उससे पहले कभी इनकी मांग नहीं उठी और जबकि गुजर बकरवाल 1950 से ये मांग कर रहे थे और 1991 में शेड्यूल ट्राइब इन्हें करार दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर इन्होंने काफ़ी ववीला किया कि हमें शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, लेकिन खामोश हो गए। अब जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवालों को और दूसरे गद्दी सिप्पियों को यहाँ पे दी गई, यानी शेड्यूल ट्राइब को दी गई, तो फिर से ये मुद्दा उठाया गया और फिर से कॉन्स्पिरेसी को दोहराया जाने लगा है यहाँ पर। और एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ जस्टिस डी शर्मा की सरबराही में, तो उन्होंने कोई इंटरम रिपोर्ट जारी की है जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। हम चाहते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में आए और लोगों के एतराज़ात के लिए, लोगों के ऑब्जेक्शंस के लिए उसे रखा जाए। लोग उस पर क्या कहते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं, क्या अपना इज़हार करते हैं उस रिपोर्ट पे। लेकिन वो रिपोर्ट अभी इंटरम रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में लाई जाए और हमें दिखाया जाए क्या उसमें कहा गया है। अब मीडिया के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि पहले जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल डिक्लेयर किया गया था और 4% रिजर्वेशन उन्हें दी गई थी सो कॉल्ड पहाड़ीज़ को, अब उसे वो हटा करके पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हटा करके एक एथनिसिटी दी जा रही है, एक एथनिक ग्रुप डिक्लेयर किया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल गलत है, आईनी लिहाज से बिल्कुल गलत है। किसी को भी एथनिक ग्रुप डिक्लेयर करने के लिए बहुत से ट्रेड्स देखे जाते हैं, बहुत से रस्म व रवाज देखे जाते हैं, खाना पीना देखा जाता है, लाइफस्टाइल देखा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं। जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ पिछले 2 सालों में कोविड रहा, पूरे आलम में कोविड रहा, जम्मू कश्मीर में भी, हिंदुस्तान में भी कोविड रहा और कोई भी बाहर नहीं जा सका। किस तरह से इस कमीशन ने क्या स्टडी की है, क्या लोगों के व्यूज़ लिए हैं, किन लोगों में ये कमीशन गया है, कोई चीज़ भी सामने नहीं है। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल सरासर गलत, झूठी, बेबुनियाद है, जिसे हम सिरे से ही रिजेक्ट करते हैं। और हम माने कि सरकार, मरकज़ी सरकार भी इसको रिजेक्ट करे और इस पर एक्ट ना करे और एक नया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। और ये कमीशन सिर्फ ओबीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये किस तरह से एसटी पे टिप्पणी कर सकता है, ये भी देखना है हमने उस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन वो रिपोर्ट हमें दस्तयाब नहीं करवाई गई। हमने आरटीआई के तहत अप्लाई भी किया, लेकिन अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं मिली। ये रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए और इतनी देर हम मरकज़ी सरकार से ये आग्रह करेंगे, ये अपील करेंगे कि इस रिपोर्ट पे एक्ट ना किया जाए, इसे रिजेक्ट किया जाए और एक नया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जिसमें शेड्यूल ट्राइब के लोगों को किसी सेंट्रल, किसी मरकज़ी सरकार के नुमाइंदे को जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से हो, उसे भी उसमें शामिल किया जाए और इसमें क्रेडिबिलिटी वाले लोग जो हैं वो शामिल किए जाएँ। क्योंकि पहले से ही जो इसके मेंबरान थे उनके बारे में पहले से ही उनकी राय शेड्यूल ट्राइब और दीगर जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हो गए या ओबीसी हो गए, उनके बारे में वक्तन फ़वक्तन इनकी राय जो है वो सामने रही है और अच्छी राय इनकी नहीं थी। इसलिए भी ये कमीशन जो है 22 है, इसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाना चाहिए और इस कमीशन को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये हमारी बात है।